हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद नागेंद्र में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं एनसीईआरटी की एक श्रृंखला शुरू करने वाला हूं। इस श्रृंखला विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, जो भी एग्जाम परीक्षा होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और उस श्रृंखला में आप लोगों की सहभागी की आवश्यकता है। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और डिसलाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी जो है क्लास 9th का चैप्टर है। इसका टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति। इसमें भारत के आकार और स्थिति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। शुरुआत करते हैं। कहता है कि भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्किप कीजिए, सब आगे बढ़िए। कहता है कि भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। यह जो है उत्तर गोलार्ध में स्थित है। उत्तर गोलार्ध में स्थित है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि उत्तर गोलार्ध में कैसे स्थित है। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में है। यानी भारत के अक्षांशीय विस्तार की हम बात करेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो इसको हम देखिए कि ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में कहा। भारत की स्थिति पहले देख लीजिए। जब ए पॉइंट पे हम आएंगे तो जो ए रेखा है, ए जो रेखा है 0 डिग्री रेखा है, ठीक है। ए रेखा आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश हो गया। और ए ऊपर से जब आएगा तो 0 डिग्री क्या आ जाएगा, देशांतर आ जाएगा, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट में बांटेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 4 पार्ट में बटेगा तो ये जो हो जाएगा आपका पूर्वी भाग हो जाएगा। और ये जो भाग हो जाएगा पश्चिमी भाग होगा। ये जो होगा नॉर्थ पॉइंट होगा। और ये जो होगा साउथ पॉइंट होगा, ठीक है। यानी उत्तरी ध्रुव ये हो गया, दक्षिणी ध्रुव ये हो गया, पूर्वी भाग ये हो गया, पश्चिमी भाग ये हो गया, ठीक है। जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन जो है ड्रा किया गया है क्या है, देशांतर रेखा है। और जो पूरब से पश्चिम जो है ये क्या है, अक्षांश रेखा है, जानते हैं। तो ये भारत की अवस्थिति देखिएगा तो ये जो है 0 डिग्री से क्या है, ऊपर है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से क्या है, पूरब में है। उत्तर मतलब 0 डिग्री से ऊपर है, यानी कौन सा में हो गया, उत्तरी भाग में हो गया। और जब 0 डिग्री देशांतर से हम बात करेंगे तो देशांतर से कहाँ है भारत की स्थिति, पूरब में है। ये जो है कहाँ में है, पूरब में है। तो इसलिए हम भारत का जब एग्जैक्ट लोकेशन बोलेंगे तो भारत जो है उत्तरी किस में, अक्षांश में, और पूर्वी क्या है, देशांतर में है, ठीक है। इसलिए भारत का लोकेशन हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं, ठीक है। उत्तर का मतलब क्या है, अक्षांशीय में जब बात करेंगे तो उत्तर में जाएगा और देशांतरीय बात करेंगे तो पूरब में जाएगा। इस पॉइंट को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आगे देखिए, अक्षांश की बात करेंगे तो भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। ये जो पॉइंट यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे है और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे है, ठीक है। देशांतरीय बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे है, 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे है, ठीक है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आपका हो गया।
कर्क रेखा, ये जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देशों को लगभग दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीपों को विस्तार से देखिए, सो हम दिखाते हैं आपको। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा बिंदु कहलाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंदिरा पॉइंट, जो 2004 के सुनामी में क्या हो गया था, लहरों के कारण बह गया था। अब ये देखिए, भारत में कह रहा है कि जो दक्षिण में है क्या है, हिंद महासागर है। ईस्ट साइड यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी है। ये साइड जो है आपका हिंद महासागर है। ये ऊपर इसी की चर्चा यहाँ पे किया गया है। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार है और बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप और अरब सागर। यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे अरब सागर इस साइड वाला पार्ट है। ये साइड जो है बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर। भारत की एरिया की बात करेंगे तो 32.8 लाख है। पूरा अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो 32,87,263 भारत की किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 आगे देखिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो इससे जो है अधिक जो देखिएगा तो किसका है, सबसे बड़ा हो जाएगा रूस का। रूस के बाद होगा कनाडा का। कनाडा के बाद आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आ जाएगा चाइना का। चाइना के बाद आ जाएगा इसका ब्राजील का। ब्राजील के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाएगा किसका, भारत का। यहाँ पे जो है एक डाटा कहीं कहीं जो आपका तीसरा स्थान पे क्या है, रूस है। सॉरी, तीसरा स्थान पे कहीं कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका है, कहीं कहीं इसका इसमें जो है ये दे दिया है, चौथा में चाइना दे दिया, लेकिन चाइना कहीं कहीं तीसरा में देता है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का ये जो डाटा है ना, कहीं कहीं गलत दे दिया है, इसलिए इसको जो है करेक्ट करना क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। इसको हम करेक्ट कर लेंगे। चाइना जो है तीसरे स्थान पे आ जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका जो होगा चौथे स्थान पे। बाकी सब इसका सही है, इसका देख लीजिए। चलिए ये देखिए, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर है। समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ अगर टोटल को ऐड करेंगे तब 7516.6 किलोमीटर है। ये जो देखिए भारत का स्थलीय पॉइंट, स्थलीय पॉइंट आपका ये हो गया, इस पॉइंट से लेके चलिएगा। तो ये जो है हम ड्रा जो लाइन कर रहे हैं आपका स्थलीय पॉइंट है। यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक है स्थल पॉइंट। ये है 15,200 किलोमीटर है। जब तटीय वाला बात कीजिएगा, ये वाला पॉइंट, जब ये वाला पॉइंट की बात कीजिएगा, तटीय सीमा, तो ये जो है तटीय सीमा है।
ये आपका कहाँ तक? बांग्लादेश यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये हो गया तटीय सीमा, सॉरी स्थलीय, ये जलीय जलीय सीमा। और ये ऊपर वाला पार्ट आ गया क्या, स्थलीय सीमा। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत यानी ऊपर में हिमालय की बात करता है। इसके दक्षिण भूभाग पर उत्तर में चौड़ा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्या होता है, संकरा होता गया है। इसको देख लीजिए, संकरा होता गया है। भारत के उत्तर पश्चिम, ये जब देखिएगा, यहाँ से, यहाँ से क्या होता गया है ना कि यहाँ से संकीर्ण होता गया है, संकरा होता चला गया है। यहाँ से जो है संकरा होता मतलब छोड़कर छोटा होता चला गया है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व बंगाल खाड़ी देख लिए हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इसको याद करना है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है लगभग कितना है, 30 डिग्री है। ये देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री, जब अंतर देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 8 में से 37 को घटाइएगा तो अप्रॉक्स 29 के अप्रॉक्स रहते हुए 30 लिखा है। फिर जो है 68 डिग्री 7 मिनट 97 को घटाइएगा तो अप्रॉक्स 30 आएगा। तो ये लिखा है अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है लगभग कितना है, 30 डिग्री है। फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के अपेक्षा कम प्रतिशत देख लीजिएगा। पूर्व और पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के अपेक्षा कम है। उत्तर दक्षिण का विस्तार कम है, देख लीजिएगा जी कहाँ है जी, 32-14 से कम है ना, 29-33, इसीलिए। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में कितना का अंतर होता है, तो 2 घंटा का अंतर होता है। 82.5 डिग्री देशा पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। और भारत का मानक समय जो होता है 5 राज्य से गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो है गुजर रहा है। भारत का मानक समय मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी, अक्षांश जो है उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी क्या करता है, इसका प्रभाव डालता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर जो है, 82.5 डिग्री देशांतर को ही भारत का मानक समय इसलिए माना गया कि जब 97 और 68 डिग्री 68 का जब एग्जैक्ट जो है एवरेज लीजिएगा तो 82.5 आएगा। इसलिए इसको क्या माना गया है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। और भारत का मानक समय जो होता है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य जो है कौन कौन है, वो 5 राज्य आपका है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को गुजरता है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है आंध्र प्रदेश। इसको देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए आप। ये है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजर रहा है। उसके बाद जो है भारत का 32, 14, 29, 33, इसको भी याद कर लीजिएगा। जो लंबाई है भारत का, जो भारत का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 32, 14, 29, 33 को देख लीजिए। ये जो है 32, 14 है, ये है 29, 33 है।
29-33 पूरब से पश्चिम की ओर, और 32-14 उत्तर से दक्षिण की ओर। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उत्तरी पॉइंट के बोलते हैं इंदिरा कॉल। आपको बाद में मिलेगा पढ़ने के लिए, अभी देख लीजिए, इंदिरा कॉल है ऊपर में। दक्षिण में जो है ये पॉइंट जो है केप कैमरून बोलते हैं इसको, केप कैमरून यानी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में स्थित है। और यहाँ पे जो है 6.4 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6.4। 6.4 यहाँ पे है, जो है अंडमान निकोबार में। ये भारत का सबसे दूरस्थ पॉइंट है, सॉदर्न पॉइंट है, इसको बोलते हैं। जिस पॉइंट यहाँ पे लोकेशन है भारत का अंतिम छोर है, उसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, या पॉइंट कालीमेरू इशू का नाम है। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अब जो है इंदिरा कॉल जो होता है यहाँ पे उत्तर पॉइंट पे, इंदिरा कॉल ये आपका लद्दाख में पड़ेगा। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट जो है कन्याकुमारी में पड़ जाएगा। और ये जो है अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में पड़ जाएगा। ये भारत का पूर्वी पॉइंट जो है यहाँ पे है, इसका नाम है वालांगू। ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, आगे सब लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। इसका जो है वालांगू सबसे पूर्वी पॉइंट है। और भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये जो है गुहार माता, गुहार माता भारत का पश्चिम पॉइंट है। और इसका लोकेशन जो है 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब जो है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। दिन और रात की अवधि में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर के हो जान लीजिएगा, क्योंकि अक्षांश से देशांतर में भी उसका अंतर है, इसलिए पड़ेगा इसका। भारतीय भूखंड जो है, अक्षांश जो है यहाँ पे क्या पढ़े थे, अक्षांश पढ़े थे ना, कि अक्षांश जो है दिन और रात की अवधि में पड़ता है, तो दोनों का अक्षांश जो है डिफर है, इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या पड़ रहा है, अंतर पड़ रहा है। अब देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व में है, ठीक है, और पश्चिमी के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में अवस्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ये तो आप जानते हैं कि भारतीय भूभाग जो है एशिया का, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम है, यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देश को मिलाता है, भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसमें कोई जो आगे देखिए इसका, हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। हिंद महासागर का नाम जो है भारत जैसे देश के नाम पर पड़ा है। अब ये जो है 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से जो है भारत और यूरोप के बीच जो है, भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर दूरी जो है कम हो गया। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन यूपीएससी टीचर 2 में दिया था, टीआरबी 2 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और 1869 ईस्वी में जब सुएज नहर के खुलने से, एक क्वेश्चन था कि सुएज नहर को खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो है कितना किलोमीटर दूरी कम हो गया है। तो ऑप्शन था 6,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, इस तरह से ऑप्शन दिया होता, डायरेक्ट इसका आंसर दिया था 7,000 किलोमीटर इसका। ये ऑप्शन था 7,000 किलोमीटर। अब देखिए, कहता है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है युगों पुराना है, परंतु यह संबंध जलमार्गों के पीछे भूभागों से होकर होता था। यानी प्राचीन विश्व की बात कर रहा है, प्राचीन भारत की बात कर रहा है, कि प्राचीन भारत में, प्राचीन जब समय में जाएंगे तो भारत जो है विश्व के साथ जो है कनेक्ट था। उस समय जो कनेक्टिविटी का जो साधन था, वो साधन जो था स्थलीय मार्ग था, ना कि जलीय मार्ग। पहले जो है प्राचीन काल में भारत और कई देशों के साथ संबंध जो है थे, लेकिन वो संबंध जो है स्थलीय थे। स्थल मार्ग से लोग जो है एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार का साधन था। परंतु जब वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में जब समुद्र मार्ग की खोज किया, तब उस समय से जो है भारत और यूरोप के बीच जो है कनेक्टिविटी जो है ज्यादा बढ़ गया। और कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण जो है भारत के साथ व्यापार जो है सुगम होता गया। तो कहीं यही यहाँ बताने का क्वेश्चन उद्देश्य यही था कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है वो पुराना है, परंतु यह संबंध जो है समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। ठीक है,
उत्तर पर्वतों के दर्रा से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत जो आए थे, जबकि समुद्र मार्ग जो है बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचार और वस्तुओं का आदान-प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। भारत का पश्चिमी मध्य से, पूर्वी एशिया से और दक्षिणी एशिया के देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क तो रहा ही है। इस प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंचा सके। यानी हम लोग जो है अपने आचार विचार को, अपनी संस्कृति को अगर प्रचार के तो प्रचार करने के लिए हम लोग उपनिषद का सहारा लिए, रामायण का सहारा लिए, पंचतंत्र की कहानियां से हम लोग ने भारतीय अंक एवं दशमलव जो प्रणाली था हम लोग विश्व को दिए। तो यह जो है प्राचीन काल में आदान प्रदान का सोर्स था। दूसरे देशों से हम लोग लिए मसाले, लिए मलमल आदि मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इनके विपरीत यूनानी जो है स्थापत्य कला, यानी दूसरे देश से हम लोग स्थापत्य के लिए स्थापत्य कला लिए, मीनारों लिए, मीनार, गुम्बद का प्रभाव, ये सब हुआ। मैंने कहने का मतलब ये था कि प्राचीन काल से जब दूसरे देशों में भारत से स्थलीय सीमा के द्वारा जब व्यापार होता था, आगमन आगमन होता था, तो उस आगमन के दौरान एक दूसरे के सांस्कृतिक कल्चर का, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत ने दुनिया को कुछ दिया और दुनिया ने भारत को कुछ दिया। जैसे भारत ने दशमलव प्रणाली दिया, अंकीय अंक का ज्ञान दिया, उपनिषद के विचार दिया, रामायण का विचार दिया, पंचतंत्र की कहानी दिया, और मसाले भारत दूसरे देश को एक्सपोर्ट किया, मलबल दिया, कपड़ा जो है एक प्रकार का मलबल कपड़ा भी है वो दिया। दूसरे देश से हमने क्या लिया, स्थापत्य कला लिया, फिर जो है मीनार लिया, गुम्बदों पे प्रभाव लिया, ये सब हुआ। भारत की पड़ोसी देश की बात करेंगे तो भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साउथ एशिया में, जो कि साउथ एशिया में क्या रहा है, भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत में अभी 28 राज्य और 8 यूटी। तो आप जानते हैं 28 राज्य 8 यूटी कौन कौन है? आगे देखिए इसका। भारत के पड़ोसी देश की बात करता है तो पाकिस्तान है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा में समुद्र तट पर? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएं को छूने वाले राज्यों के 4 भाग में विभाजित करते हैं। इसको हम बता देते हैं आपको। भारत की उच्च भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ बांग्लादेश के साथ लगता है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांतीय राज थे, एक रियासती राज थे। रियासत में राजा महाराजा, प्रांत में उनके द्वारा अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर जो है करते थे। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पे शासन करते थे, जबकि रियासतों का शासन स्थानीय शासक द्वारा पैतृकता के आधार पे अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि जब भारत की आजादी के पूर्व जो है 1947 से पूर्व भारत में 2 तरह के प्रांत होते थे। एक प्रांत वो होते थे जिनका शासन जो है डायरेक्ट अंग्रेजों द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। और दूसरा जो है प्रांत वैसा प्रांत होते थे जिसमें शासन जो है भारतीय जो है भारत के राजाओं महाराजा द्वारा किया जाता था। तो राजाओं महाराजा द्वारा किया गया जिस प्रांत पे शासन करते थे वैसे प्रांत को हम लोग देशी रियासत बोलते थे, जबकि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त जो है किसी व्यक्ति के माध्यम से जहाँ पे शासन होता था वैसे प्रांतों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते थे। तो अब यहाँ पे देखिए भारत के पड़ोसी देश की बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है। जो भारत का पड़ोसी देश ये आपका हो गया पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, यहाँ पे हो गया चाइना, यहाँ पे हो गया नेपाल, यहाँ पे हो गया भूटान, यहाँ पे हो गया बांग्लादेश, यहाँ पे हो गया म्यांमार, नीचे हो गया श्रीलंका। ये हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देश तो हो गया, अब जो है पड़ोसी देश से लगने वाले सीमाओं की बात हम करेंगे
सीमाओं जो है किसके, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा सीमा लग रहा है। तो पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के सीमा के साथ जो है, पाकिस्तान की सीमा, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा पाकिस्तान के साथ कौन लग रहा है, ये वाला पार्ट लग रहा है किसका, गुजरात वाला। ये लग रहा है राजस्थान का, ये लग रहा है पंजाब का, ये लग रहा है कश्मीर का, और ये लग रहा है लद्दाख का। यानी जब पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 गो राज्य और 2 गो यूटी। यूटी कौन कौन सा है, एक जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, लद्दाख हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया लद्दाख और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो है याद कीजिएगा, पाकिस्तान के साथ कौन कौन, एक हो गया गुजरात, गुजरात के बाद ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर कश्मीर, कश्मीर के ऊपर लद्दाख, ये हो गया। अब आइएगा चाइना, चाइना के साथ कौन लगेगा, सिर्फ लद्दाख पे ये याद कीजिएगा, जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख आपका हो गया चाइना के साथ। ये हो गया आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ठीक है, और ये हो गया सिक्किम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यानी कितना राज्य, 5 राज्य, 1 2 3 4, 4 गो राज्य हो गए और एक यूटी, टोटल 5 गो। चाइना के साथ कौन कौन, ऊपर से देख लीजिए, लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। यानी के गो राज्य, 4 गो राज्य और 1 गो यूटी, हो गया सही। अब आइएगा नेपाल के साथ, तो नेपाल से जब इस साइड आइएगा उत्तराखंड, ये साइड आइएगा सिक्किम, 2 गो हो गया। यहाँ पे नीचे पे कौन कौन, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और ये जो बाउंड्री है आपका, ये जो बाउंड्री है किसका है, पश्चिम बंगाल का है। तो यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल की सीमा भी किसके साथ टच करेगा, नेपाल के साथ। नेपाल के साथ कौन कौन है, यानी उत्तर पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम से देख लीजिए बाउंड्री इसका, उत्तराखंड की लगेगी, पूरब से बाउंड्री लगेगी सिक्किम के, नीचे से आपका यानी दक्षिण से बिहार, उत्तर प्रदेश, और एक साइड से आपका है क्या, पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे टच कर रहा है बाउंड्री इसका। यानी एक पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड और पांचवा सिक्किम। 5 स्टेट से नेपाल की बाउंड्री टच करती है। अब भूटान के बाद आइएगा, तब भूटान के पूरब में कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम, नीचे से यह से पश्चिम, पश्चिम बंगाल की सीमा भी टच करेगा। इस साइड से कौन सा, असम, मेघालय टच नहीं करेगा इसका सीमा। यानी 1 2 3 4, अरुणाचल प्रदेश इस साइड से सिक्किम 2 गो, और नीचे से बांग्लादेश 3 गो, और नीचे इस साइड से असम 4 गो। अब इस साइड आ गया म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा किससे, इस साइड से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से असम, इस साइड से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। असम का सीमा नहीं टच करेगा इसका, अरुणाचल प्रदेश का है मम्मी आना, इसका ठीक था, तो मम्मी आना, अरुणाचल प्रदेश नहीं, इसका बाउंड्री असम से नहीं टच करेगा, ये असम यहाँ तक है ना। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य जिसकी सीमा से टच करता है। ठीक है, देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। थोड़ा सा हम देख लीजिए इसको, ये जो पॉइंट है ना, ये असम का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है असम का पॉइंट है, तो असम का बाउंड्री अंदर तक है, बाहर नहीं आ रहा है।
तो इसलिए असम नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये जो सीमा टच टच करेगी, म्यांमार से टच करेगी। अब बांग्लादेश का देख लीजिए। बांग्लादेश जो है, आपको पढ़े हुए कि 3 ओर से घिरा है त्रिपुरा। ई साइड से भी घिरा हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा हो गया। एक साइड हो गया त्रिपुरा। ये साइड से हो गया कौन सा आपका? पश्चिम बंगाल। असम और मेघालय दोनों ऊपर से। ये मेघालय की सीमा है, ये असम की सीमा है। क्या हो गया? 4 गो। यानी पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा आएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। 2 गो। असम और मेघालय। असम और मेघालय 4 गो। अब मिजोरम हो गया, क्या गो? मिजोरम ये हो गया 5 गो। देख लीजिए। बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश तो विभाजित हुआ था। ठीक है। त्रिपुरा 3 ओर से घेर दिया। 2 गो। असम जो बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था, तो उसमें ये जो असम वाला पार्ट भी था, तो असम से भी असम मेघालय हो जाएगा 2 गो ऊपर से। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, एगो जोड़ लीजिएगा मिजोरम। यहाँ पे ये जो ये पार्ट है जो मिजोरम का, बांग्लादेश का पार्ट है, तो ये वाला मिजोरम। 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब जो है एक बार डायरेक्टली आ जाइए। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की सीमा कौन कौन? पाकिस्तान से अलग गुजरात हो गया। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद पंजाब। पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख हो गया। चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। फिर आ जाएगा नीचे से कौन? बांग्लादेश। इस साइड से कौन? असम। ये हो गया। अब आइएगा म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हो गया क्लियर। चलिए। अब जो है यहाँ पे श्रीलंका था। श्रीलंका से जो है केवल जो है वाटर बॉडी मिल बने, जलीय सीमा है। मालदीव के साथ भी क्या है? पड़ोसी देश है, लेकिन मेरा जलीय सीमा है। स्थलीय सीमा देख लिए, जलीय सीमा देख लीजिए। अब आइए। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव को हम दिखा दिए। श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता का पाक जल संधि है। मन्नार की खाड़ी है। पाक जल संधि हो गया। मन्नार की खाड़ी हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 गो है। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, यानी माने भारत और श्रीलंका के बीच जाने का जो रास्ता 2 गो है। 2 गो जल संधि है। एक पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह के साथ। लक्षद्वीप समूह यहाँ पे है, यहाँ से नीचे है मालदीव। अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया महाद्वीप देखा, भारत कैसा अलग दिखाई पड़ता है। सब कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। चलिए इतना ही था। एक बार और फास्ट रिवीजन कर दे क्या क्या पढ़ना था इसमें। भारत के मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, शांति विशाल 68.7 से 97 डिग्री 2 5, 97 डिग्री 25 मिनट, 23 डिग्री देशांत, 23 डिग्री अक्षांश जो है दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है। अब देखिए अंडमान निकोबार बंगाल से वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर कहाँ है, सब दिखा दिए। और जो सुदूर पॉइंट जो है भारत का इंदिरा बिंदु है, ग्रेट निकोबार में है। 2004 में सुनामी आया था। भारत का आकार जो है 32,87,263 किलोमीटर, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आइएगा, 2.4% इसका क्षेत्रफल है। और 17 पॉइंट, सॉरी 17.5, 17.5 आपका क्या है?
जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड का। 7वां बड़ा देश है, देख लिए होंगे। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा अगर मान के चलिए अंडमान निकोबार सबको शामिल किया था तब 7516.6 किलोमीटर है। 22 डिग्री के बाद से भारत क्या हो रहा है? संकीर्ण होता जा रहा है। अक्षांशीय और देशांतर का विस्तार का अंतर 30 डिग्री है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद कौन सा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अरुणाचल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये हो गया आपका। दिन और रात की अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है, ये हो गया। उसके बाद देखिए 82.5 डिग्री को क्यों माना गया? इसलिए माना गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25, यानी 68 में 97 में से 68 को घटाइएगा, घटाइएगा तब 29 आता है। 29 का जब हाफ कीजिएगा तो 14.5 आएगा। 14.5 आएगा और उस 14.5 में 68 को जोड़ दीजिएगा तो 82.5 आ जाएगा। या नहीं तो 68 में 97 को जोड़ करके 2 से भागा दीजिएगा तो 82.5 आ जाएगा। सिर्फ दोनों को बीच बीच क्रॉस करता है, इसलिए इसको भारत का मानक समय माना गया है। और 1869 में सूरज ग्रहण के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 दूरी कम गया। ये जो है एरिया में है रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद 4th नंबर में है आपका। 4th अमेरिका, 3rd में चाइना है। चलिए ये हो गया आपका। ये आपका देख लिए भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, उसके बाद मालदीव है, श्रीलंका है। भारत का स्थलीय सीमा के साथ स्थलीय सीमा के साथ कौन कौन जुड़ रहा है? पाकिस्तान जुड़ रहा है, अफगानिस्तान जुड़ रहा है, नेपाल जुड़ रहा है, चाइना जुड़ रहा है, भूटान जुड़ रहा है, बांग्लादेश जुड़ रहा है, म्यांमार जुड़ रहा है। ठीक है। पाकिस्तान की बाउंड्री जो है जलीय सीमा के साथ भी है, ये जलीय सीमा बना रहा है। बांग्लादेश के साथ भी जलीय सीमा में है और म्यांमार की बाउंड्री भी जलीय सीमा के है। यानी 3 गो ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री जो है स्थल के साथ साथ जल की सीमा है, वो है पाकिस्तान। दूसरा हो गया म्यांमार, तीसरा हो गया बांग्लादेश। ठीक है। अफगानिस्तान कंप्लीटली आपका स्थलीय सीमा, चाइना कंप्लीटली स्थलीय सीमा, भूटान कंप्लीटली स्थलीय सीमा। चलिए श्रीलंका टोटल जल और मालदीव जलीय सीमा। यहाँ पे पॉइंट जो बात करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाएगा। और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे हो गया कौन सा? ये लद्दाख में पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंदिरा कौल। 68 डिग्री 7 मिनट के पास आपका जो पॉइंट है गुजरात के कच्छ में, इसका नाम है गौहार माता। और 97 डिग्री 25 मिनट के पास है, इसका नाम है वालंगो, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ पे जो है 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे जो पॉइंट इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट इसको बोलते हैं। 2004 में सुनामी आया और यहाँ पे क्या हो गया? जलमग्न हो गया। चलिए ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन देख लिए कि भारत के साथ पहले क्या क्या संबंध था। उसके बाद जो है अब ये देख लिए कि भारत में जो है 1947 के पूर्व 2 प्रकार की रियासत थे, प्रांतीय थे, रियासती। तो प्रांतीय किसको बोलते हैं? रियासती किसको बोलते हैं? प्रांतीय उसको बोलते हैं कि जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा, गवर्नर के द्वारा शासन होता था। और रियासत उसको बोलते हैं जो भारत के कोई राजा महाराजा जो है शासन करते थे। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान है। ठीक है। अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चाइना के साथ देख लिए हैं, नेपाल के साथ, अब भूटान के साथ। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। अब देख लिए हैं, आगे देखिए। लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव भारत के समुद्री तट, पाक जल संधि मनार के खाड़ी द्वारा अलग होता है, जरूरी है। चलिए कहानी खत्म हो गया इसका। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अच्छा, कर्क रेखा देख लीजिए एक बार। कर्क रेखा भारत के कहाँ कहाँ से गुजरती है? ये है आपका कर्क रेखा। ठीक है। ये जो है कर्क रेखा, ये जो है कर्क रेखा,
कर्क रेखा पहला जो राज हो गया गुजरात। दूसरा एज देखिए, ए पॉइंट, ये आपका राजस्थान के 47 से टच कर रहा है, तो दूसरा का स्टेट हो गया कौन सा? राजस्थान। याद करिएगा, 4 4 8 से 4 4 में बांट दीजिए, 8 आ जाए। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन सा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा। 4 को क्लियर यहाँ पे हो गया। गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का भाई छत्तीसगढ़। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चाहे क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 4 हो गया वहां से। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ का कौन सा आया? झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल या फिर कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य आपका याद रखिएगा। चलिए हो गया। देखिए कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजर अच्छा, किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से गुजरती थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। त्रिपुरा से भी गुजरती थी, राजस्थान से गुजरती थी, उड़ीसा से नहीं गुजरती थी। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा इसका। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कौन था? सबसे पूरब में कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, याद रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? तो उत्तराखंड के साथ चाइना की सीमा भी है, चाइना की सीमा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ चाइना की बाउंड्री नहीं है, तो चाइना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिहार के साथ नेपाल है, बिहार के साथ भूटान की सीमा नहीं, भूटानो गलत हो जाएगा। म्यांमार की सीमा बिहार के साथ नहीं, भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर नेपाल। नहीं जानते हैं तो एलिमिनेट कीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट मारिएगा। ग्रीष्मकालीन, यदि आप कावारती, कावारती कहाँ? लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। मेरे मित्र एक देश, देश का निवासी, इस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगता, यानी कहता है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लग रहा था। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है? भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के ऊपर इस साइड चाइना है, चाइना के नीचे इस साइड आपका नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। नहीं पड़ोसी देश है, श्रीलंका आपका हो गया, ये भी पड़ोसी देश है। भूटान तो है ही है, बांग्लादेश है ही है, नेपाल है ही है, तजाकिस्तान नहीं है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? तजाकिस्तान। क्वेश्चन है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, जो दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है? बहुत से दक्षिण द्वीपीय बता दीजिएगा। देश का क्षेत्र में भारत से बड़े हैं। 6 गो देश है, कौन कौन सा? रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। हमारे उत्तर पश्चिम में देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। उत्तर में देश कौन सा है? चाइना है। उत्तर पूर्व में कौन सा है? नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत से 8 राज्य में कौन कौन सा? गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, 4 बेहतर हो गया था। उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? इसलिए पहले होता है ना सर, कि वो जो इसका अरुणाचल प्रदेश की जो मानक समय है वो 97 डिग्री 25 मिनट है, और 68 डिग्री 7 मिनट किसका है? इसका है आपका गुजरात का। तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट जब निकालिएगा तो दोनों का डिफरेंस जो है 15 डिग्री का आ जाएगा, है ना? सॉरी 30 डिग्री का आ जाएगा। तो 30 डिग्री में 4 से गुना कीजिएगा, एक देशांतर में 4 मिनट का होता है, 30 चौका 20 120 मिनट हो जाएगा, यानी 2 घंटा बाद जो है कहाँ पे सूर्योदय होता है? यहाँ सॉरी सूर्यास्त होता है गुजरात में। यहाँ क्या पूछ रहा था? सूर्योदय, इसलिए 2 घंटा पहले सूर्योदय यहाँ होगा। हिंद महासागर भारत तक केंद्रीय स्थिति में इस प्रकार का लाभ होता है, इसका अच्छा उत्तर देना है। भारत और अरब सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से बना है? भारतीय अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन जरूर देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में किन किन देशों से मिलकर बना है? तो भारत के उप कंटिनेंट में, यानी सब कंटिनेंट में कौन कौन सा देश है? पहला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया,
बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। कहीं-कहीं अफ़गानिस्तान को इंक्लूड करता है, कहीं-कहीं नहीं करता है, इसलिए देख लीजिएगा। चलिए, भारत का मुख्य भूमि भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दक्षिणी शीर्ष बिंदु, मुख्य भूभाग का देख लीजिएगा यहाँ पे, मुख्य भूभाग का। तो भूभाग में कौन सा है? आपका कन्याकुमारी वाला पॉइंट। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा? 37 डिग्री 6 मिनट। आंसर है भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। अंश में था 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी भाग कौन सा हो गया? 97 डिग्री 25 मिनट। अब पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट। सबसे लंबी तटरेखा राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि दो है, मन्नार की खाड़ी है और पाक संधि है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश 8 यूटी है। देख लीजिएगा 8 यूटी कौन कौन है। आपका पहला हो गया दिल्ली। दिल्ली के बाद हो गया आपका चंडीगढ़। दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ 2 गो, लद्दाख, कश्मीर 4 गो, दमन द्वीप, दमन और दीप इसको मिला करके माना गया इसको एगो। उसके बाद हो गया पुडुचेरी। उसके बाद हो गया आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। 2 इधर से, 3 यहाँ पे, 4 5 6 7 8 कहाँ छूट गया जी? फिर से देख लीजिए ऊपर में। हाँ, वो दिल्ली छूट गया। ऊपर में जम्मू कश्मीर में 2 गई थी। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर 2 गो, जम्मू कश्मीर। उसके बाद हो गया आपका लद्दाख 2 गो। सेंट्रल में आइएगा, दिल्ली, चंडीगढ़ 2 2, 4 गो। उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 4 2 6 गो। पांडुचेरी 7 गो और दमन दीव 8 गो। चलिए, हो गया सही है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसका आंसर जो है जो भी हम करवा देते हैं बाद में, इसके बाद हम वीडियो जारी करेंगे, उसमें डायरेक्ट इसका सिर्फ आंसर रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा। थैंक यू।